हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट दिसंबर 2019 के पेपर में पूछे गए थे। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी से। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर द फील्ड आर। लेट टी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय द मैट्रिक्स ए। जो हमारे टी ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी पे इज़ डिफाइंड बाय द मैट्रिक्स ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस v1 v2 v3 ऑफ v। तो हमारा जो बेसिस है वो क्या है, v1 v2 v3 ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, v का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी टी ऑफ v2 इक्वल टू ज़ीरो, टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल टू ज़ीरो, टी ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू ज़ीरो एंड टी ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू टी ऑफ v2। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। ठीक है, तो कंसीडर ए बेसिस ऑफ दी वी का हमने बेसिस कंसीडर कर लिया, दैट इज़ द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी, दैट इज़ E1 E2 E3। 3 डायमेंशनल है वेक्टर स्पेस। तो E1 क्या होगा हमारा 1 0 0, E2 क्या होगा हमारे पास 0 1 0 स्टैंडर्ड बेसिस के वेक्टर रहेंगे, E3 क्या होगा हमारे पास 0 0 1। ठीक है, तो कंसीडर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 से E1 E2 E3। लेट V1 है E1, V2 ले लिया हमने E2, V3 ले लिया हमने E3। तो V1 क्या हो गया 1 0 0, V2 क्या हो जाएगा 0 1 0, V3 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 1। सच दैट टी ऑफ V1 देखो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन T है उसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन का पता है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बिट्टा। तो क्या करते हैं हमारे पास कि हम एलिमेंट्स उठाते हैं बिट्टा से। फर्स्ट एलिमेंट उठाया जैसे E1, उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेसिस की फॉर्म में लिखते हैं, से अल्फ़ा टाइम E1 प्लस बीटा टाइम E2 प्लस गामा टाइम ऑफ E3, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, उनको हम कॉलम में लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही सेकंड वेक्टर उठाते हैं तो ये जो भी यहाँ पे स्केलर आएंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स बोलते हैं इनको, वो किस में रखे जाएंगे, कॉलम में। तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, इसके हेल्प से हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट कॉलम उठाओ, इसका क्या है हमारे पास 1 1 -2, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट वेक्टर ऑफ द बेसिस दैट इज़ V1। तो हम टी ऑफ V1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी ऑफ V1 अल्फ़ा टाइम, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, 1 टाइम V1, बिट्टा क्या है यहाँ पे 1 1 टाइम V2 और गामा क्या है यहाँ पे -2। तो टी ऑफ V1 क्या लिखा जाएगा, जो इमेज होगी फर्स्ट वेक्टर की वो क्या लिखी जाएगी 1 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 -2 इंटू V3। V1 की वैल्यू रख दें 1 0 0, V2 की वैल्यू रख दें, V3 की वैल्यू रख दें, तो इमेज क्या मिलेगी हमें फर्स्ट वेक्टर की, वो मिलेगी 1 1 -2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वेक्टर की इमेज निकालनी है, वो सेकंड कॉलम उठाएंगे उसके लिए हम। तो टी ऑफ V2 क्या होगा हमारे पास से, टी ऑफ V2 यहाँ से क्या लिखा जाएगा, देखो -1 टाइम V1 प्लस -4 टाइम V2 प्लस 5 टाइम V3। तो क्या लिखेंगे, टी ऑफ V2 -1 टाइम V1 -4 टाइम V2 प्लस 5 टाइम V3। ठीक है, तो ये वैल्यू रखने के बाद जो हमारी इमेज मिलेगी टी ऑफ V2 वो क्या मिलेगी हमारे पास -1 -4 5। नाउ इमेज ऑफ थर्ड वेक्टर के लिए थर्ड कॉलम उठाएंगे, तो टी ऑफ V3 क्या लिखेंगे हम 0 टाइम V1 प्लस 3 टाइम V2 माइनस 3 टाइम ऑफ V3। ठीक है, तो V1 V2 V3 की वैल्यू रख दें, तो इमेज ऑफ टी V3 क्या आ जाएगी 0 3 -3। तो हमें तीनों जो वेक्टर्स हैं बेसिस की उनकी इमेजेस मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, V2 भी वो फाइंड करनी है हमने, उसके लिए देखते हैं।
इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी की डायमेंशन कितनी है हमारे पास 3 है, तो से v इज इक्वल टू R3। तो एनी वेक्टर इन v किस फॉर्म का होगा, एक्स वाई जेड फॉर्म का। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू v सच दैट एक्स वाई जेड इज रिटन एज एक्स टाइम v1 प्लस वाई टाइम v2 प्लस जेड टाइम v3। इस वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कि अगर हमारे पास b कोई बेसिस है वेक्टर स्पेस v का और v कोई भी वेक्टर है वेक्टर स्पेस का, तो v कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द बेसिस। ठीक है, तो v के जो हमारा वेक्टर है एक्स वाई जेड, इसको लिख सकते हैं हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस, दैट इज एक्स टाइम v1 प्लस वाई टाइम v2 प्लस जेड टाइम v3। ठीक है, टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन t बोथ साइड, तो t ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स टाइम टी ऑफ v1 प्लस वाई टाइम टी ऑफ v2 प्लस जेड टाइम टी ऑफ v3। ऊपर हमने इमेजेस निकाली हुई हैं टी ऑफ v1 v2 v3 की, वो रख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टाइम 1 1 माइनस 2, वाई टाइम -1 -4 5, जेड टाइम 0 3 -3। तो टी ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज इनको ऐड कर देंगे हम। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, एक्स माइनस वाई। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, एक्स -4y प्लस 3z। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, -2x प्लस 5y -3z। ठीक है, अब ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला उसने, टी ऑफ v2 इक्वल टू 0। v2 क्या है हमारा वेक्टर, 0 1 0, तो रखते हैं टी ऑफ v2 0 1 0 रख दो यहाँ पे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो रखेंगे, ये मिलेगा हमारे पास वेक्टर दैट इज़ नॉन जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड क्या है, टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 प्लस v2 की जो इमेज होगी वो 0 होगी। तो v1 प्लस v2 करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर 1 1 0। तो x की वैल्यू 1, y की 1, z की 0 रखेंगे तो वेक्टर मिलेगा हमें ये, यहाँ पे रखेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने फाइंड कर लिए। तो वेक्टर क्या होगा हमारा, 0 -3 3, दैट इज़ नॉन जीरो। तो ये भी क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें हम, टी ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 चेक करें हम। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर क्या बनेगा, 1 1 1। तो अब x भी 1 है, y भी 1 है, z की भी वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू अगर 1 रख दें हम, तो हमारी जो मैप इमेज आएगी 1 1 की, वो क्या आएगी, 0 वेक्टर आएगी, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। सिमिलरली हम फोर्थ की चेक करेंगे तो ये इमेज नॉट इक्वल टू टी ऑफ v2 आएगी। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई। कैसा सिस्टम है ये, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, फॉर वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर दिस गिवन सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ ए सोल्यूशन ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू दिस वेक्टर x 0 0, x बिलोंग्स टू दी आर। सेकेंड है ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0, y बिलोंग्स टू आर। थर्ड ऑप्शन है ओनली फॉर y 0 y z बिलोंग्स टू आर। और लास्ट ऑप्शन है हमारा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दी R3। हमें बताना है जो गिवन सिस्टम है उसके पास सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ऑन कंडीशन ऑफ वाई, व्हाट वैल्यू ऑफ द वाई गिवन सिस्टम हैज़ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सिस्टम के बाद सॉल्यूशन बताना है किस वाई की वैल्यू के लिए, वाई कौन क्या वेक्टर होगा हमारा, इसके लिए इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली मान लेते हैं लेट जो हमारा वाई वेक्टर है वो है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड सिस्टम बनाएंगे, ए ऑगमेंटेड बी। हमें पता है कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है उसके पास सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अगर ए और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का रैंक अगर सेम हो जाता है तो गिवन सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो फॉर्म कर लेते हैं हम ए ऑगमेंटेड वाई मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स रख देंगे, ऑगमेंटेड में आ जाएगा एक्स वाई जेड, दैट इज़ दी वाई वेक्टर। ठीक है, नाउ इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R2
को लिखेंगे हम 2 टाइम ऑफ R2 माइनस R1, R3 को लिखते हैं 2 टाइम ऑफ R3 प्लस R1। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद एक बार और फिर इस पे हम ऑपरेशन लगाएं इस एंट्री को ज़ीरो बनाने के लिए। तो R3 को क्या लिखेंगे हम 4 टाइम R3 माइनस 10 टाइम ऑफ R2। तो दोबारा ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज़ दी एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ से ए का रैंक देखो, ए मैट्रिक्स ये है हमारी, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ए है। रैंक ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में जो नॉन जीरो रो हैं हमारी जितनी भी, वो हमारा क्या है, रैंक है मैट्रिक्स का। तो कितनी नॉन जीरो रो हैं, 3 हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। अब ए ऑगमेंटेड बी का देखो रैंक, ठीक है, हमें पता है सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अब ए का रैंक 3 आया है तो ए ऑगमेंटेड बी का भी रैंक कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, आल्सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई इक्वल टू 3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ए का रैंक यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आप चूज़ करो, चाहे ये एंट्री हमारी 0 बन जाए, उसके बाद भी स्टिल हमारा जो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक होगा वो 3 होगा, इस एंट्री की वजह से। ये नॉन जीरो है यहाँ पे, बात आई समझ में। एक्स वाई जेड जो मर्जी चूज़ करो, ए ऑगमेंटेड बी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक क्या होगा, हमेशा 3 होगा, ड्यू टू दिस एंट्री। इस एंट्री की वजह से, ये नॉन जीरो जो एंट्री है, इसकी वजह से हमेशा जो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास 3 होगा फॉर ऑल एक्स वैल्यू ऑफ दी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ऑलवेज रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू वाई हैज़ ए सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दी वाई, ठीक है, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू चूज़ करें उसके लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दी y बिलोंग्स टू R3। तो देखो करेक्ट ऑप्शन, ओनली फॉर वाई दिस, इस टाइप का y होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली फॉर दिस y, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली फॉर दिस y, लास्ट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दी y बिलोंग्स टू R3, ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, फॉर टी बिलोंग्स टू आर, टी कोई भी रियल नंबर है, मैट्रिक्स डिफाइन है एम टी। दिस मैट्रिक्स फर्स्ट रो है 1 t 0, सेकेंड रो है 1 1 t स्केयर, थर्ड रो है 0 1 1, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। द डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी, कि जो इस एम टी का डिटरमिनेंट होगा वो एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा डिग्री 3 का इन टी में। सेकेंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द टी बिलोंग्स टू आर। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो एम टी है उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द टी, टी की कोई भी वैल्यू ले, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द टी। एम टी जो मैट्रिक्स है हमारी, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। थर्ड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर। और फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एम टी है वो 0 होगा एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ के लिए, एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या आता है, 1 इंटू 1 माइनस टी स्केयर, ठीक है। डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना आता है। तो डिटरमिनेंट क्या है इसका, 1 माइनस टी स्केयर माइनस टी, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2, विच इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन टी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इक्वल टू 0, 0 कब होगा, जब टी स्केयर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो टी की वैल्यू जब 1 प्लस माइनस रूट 5/2 होगी, उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ एम टी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बाकी हर एक वैल्यू के लिए डिटरमिनेंट कैसा होगा हमारा, नॉन जीरो होगा। तो एग्जैक्टली ये 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी टी की, जिसके लिए हमारे पास डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन क्या था, फर्स्ट डिटरमिनेंट एम टी इज़ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, नहीं डिग्री 2 का आया वो।
डिटरमेंट एम टी जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, ये भी इनकरेक्ट है। डिटरमेंट ऑफ एम टी जीरो फॉर इनफाइनाइटली, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिटरमेंट ऑफ एम टी जीरो फॉर एग्जैक्टली टू टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये एग्जैक्टली दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी टी की, जिसके लिए डिटरमेंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।